हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक प्री का मॉक टेस्ट सॉल्व करें अपने एसएससी का। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें कह रहा है कि दो स्टेटमेंट अपने को दिया गया है, पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू। ठीक है, कि कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट में कह रहा है कि यहाँ पे जो ईयर दिए, एक तो एल है और एक एम, ये दो ईयर हमें दिए गए, एल और एम। कह रहा है कि एल में पी क्यू आर एस का जो एवरेज प्रोडक्शन जो है वो 172.5 है, तो ये हमें चेक करना है। तो देखिए 150, 190, 130 और 180, इन सबको चारों को ऐड करके 4 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड, वो देखना इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इनको अपन प्लस कर ले चारों को। चारों में देखिए 400 तो सीधा सीधे आएगा, उसके बाद आप ऐड करोगे 90 प्लस 50, 140 प्लस 30, 170। ठीक है, प्लस 80, 250, तो ये हमारा आ गया 650। 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 16 चौक 64, तो ये हमारा समथिंग आएगा 16। तो यहाँ पे आ रहा है 17, तो ये पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या है, गलत है। सेकेंड वाला में कह रहा है कि बस एल में टी के उत्पादन, तो टी का जो प्रोडक्शन है वो है 120, और एम में टी के उत्पादन, इसका जो प्रोडक्शन है वो है एम ईयर में 140। दोनों का जो रेशियो है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 टाइम और 2 से 7 टाइम, तो यही रेशियो हमें दिए गए, तो ये हमारा सही है। पूछा है कि सही कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर आएगा पहला, ओनली ए। अगला देखिए, कह रहा है कि एक ट्राइंगल हमारे पास है जिसकी साइड है 3, 3, 4 के रेशियो में। देखिए, दो साइड इक्वल है, तीसरी अलग है, इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है, आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसका एरिया दिया 32√5। हमें कह रहा है कि जो सेम इसकी साइड है उनकी लंबाई उनकी कितनी है। तो आप इसको, हीरो का जो फॉर्मूला होता है, हीरो का एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट, एस हमारा होता है सेमी पेरीमीटर, वहां से भी कर सकते हो डायरेक्ट। और आपको पता है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसे इसकी ये साइड ए है, ये बी है, और ये इसका बेस है, ये दोनों सेम है। तो इसका एरिया डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। कैसे आता है, यहाँ से इस पे अपन एंगल बाय सेक्टर या इसके मीडियन या इस पे परपेंडिकुलर, एक ही बात है। ये इसकी हाइट हो जाती है, ये इसका बेस है, ये अपन निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, तो ये फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पे देखिए बी क्या है, इसका बेस जो सेम नहीं है, तो ये 3x है, ये 3x है, तो ये 4x होगा। तो यहाँ पे रखेंगे 4x/4, तो 4 से 4 कैंसिल, बचेगा x अंडर रूट 4a², तो a² कितना है इसका, 9x² और 4 से इंटू कर दोगे तो 36x² माइनस b² यानी 16x² इक्वल टू, इसका एरिया दिया 32√5। यहाँ पे देखिए x² दोनों में है, और 36 माइनस 16 करेंगे तो बचेगा 20। x² बाहर आएगा तो x हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाता है x² बाहर, तो अंदर बचा अंडर रूट 20। ठीक है, 20 क्या होगा, 4 × 5, तो 4 का रूट बाहर 2 आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया 2x² और अंदर √5 इक्वल टू 32√5। √5 से √5, 2 से 16 टाइम, x² 16 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4। तो सेम जो साइड है वो 3x है, तो कितनी हो जाएंगी, 12 और 12। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है पी क्यू आर की एवरेज जो हाइट है वो 160, कितने यहाँ पे पर्सन है, 3। तो एवरेज दिया है तो टोटल होगा एवरेज इंटू उनकी क्वांटिटी, तो 160 इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 480 इनकी टोटल हाइट आ जाती है तीनों की, पी प्लस क्यू प्लस आर की, 3 से मल्टीप्लाई। पी और क्यू की एवरेज हाइट 140 है, तो इन दोनों की कितनी होगी टोटल, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों की टोटल होगी 280। क्यू और आर के दोनों की 129, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 130 होता, उसको 2 से गुना करते 260, तो 2 कम कर देंगे तो हो जाएगी 258। ये पी प्लस क्यू की हाइट है टोटल, ये हमारे पास है क्यू प्लस आर की। इनको हम जब ऐड करेंगे, ठीक है, 538, तो यहाँ पे देखिए प्लस क्यू प्लस आर, तो दो बार क्यू आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आता है प्लस क्यू प्लस आर की हाइट। इसमें से पी क्यू आर के माइनस कर देंगे तो पी क्यू आर घटेगा, तो बचेगा कौन, क्यू, यही हमें पूछा है। तो माइनस कितना करना है, 480, ये अपन इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी हाइट आ जाएगी, क्यू की। तो ये हमारे पास कितनी आ जाती है, 58। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक शर्ट है
उसका जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 945 है और कॉस्ट प्राइस 750 है। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हो कितने का है, दोनों को माइनस करेंगे। तो 800 से ये 50 कम और ये 800 से 145 ज्यादा है, तो 50 और ऐड कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 195। ये प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100। 25 से 4 टाइम, 25 से 30 टाइम। इसके बाद देखिए 15 से 2 टाइम, 15 से 1 टाइम, फिर 4 तो 3, 2 से 2, 13 इंटू 2 हमारा आ जाएगा 26% इस पे प्रॉफिट। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट है कि एक स्कीम है, उसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट केस ने 2600 रुपए का, 3 वर्ष में जो ये राशि है वो 3330 हो जाती है मतलब ये अमाउंट है, और ये इसका प्रिंसिपल था। तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, देखिए 2600 से 3320 हो गया, तो यहाँ से अपन देखें कि ब्याज कितना आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 720 रुपये ब्याज। कितने साल में, 3 साल में हो गई। तो ये 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि हर ईयर में इक्वल रहता है, पहले साल जितना होगा सेकेंड ईयर भी उतना, थर्ड ईयर भी उतना। तो इसको अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा, तो 3 का इसमें भाग दे देंगे। तो 1 साल का जो ब्याज आएगा वो आ जाएगा 240 रुपये। कितने साल का, 1 साल का। यहाँ पे बात हो रही है 5 साल की, तो 1 साल का 240 है, तो 5 साल का 5 से इंटू कर देंगे, हर साल इक्वल रहेगा। तो 5 से जब इंटू करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 1200। तो 5 साल का जो ब्याज है वो 1200 है। प्रिंसिपल अपने पास 2600 है। तो अमाउंट यानी मिश्र धन पूछा है, तो ये होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है 3800। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले ऑफ यानी इसको सोल्व करेंगे तो 7 से 3 टाइम और 9 से 2 टाइम, 3 इंटू 2 हो जाता है 6। तो हमारे पास है 72/22 इंटू 11/3। देखिए भाग बदलता है, मल्टीप्लाई में तो इंटू, और संख्या चेंज हो जाएगी, 6 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा 1/6। 11 से 2 टाइम, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36, तो नीचे 36 है, उससे डिवाइड कर देंगे 72 को, तो कितना आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2। अगला देखिए, कह रहा है कि टोटल जो आइटम इसके पास है आर्टिकल, उनका 80% जो है उसको 25% के प्रॉफिट पे। देखिए 80% की बात करें, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 20 से 4 टाइम और 20 से 5 टाइम, तो 80% है 4/5। इस पे इसको प्रॉफिट हो रहा है 25% का। प्रॉफिट तो प्लस में, लॉस तो माइनस में। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पढ़ा चुका हूँ डायरेक्ट। शेष तो टोटल फ्रैक्शन में 1 होता है, या परसेंटेज में लेके चलिए, तो 1 था उसमें से 4/5 आ गया, तो अब कितना बचा, 5 में से 4 गया 1, तो 1/5। इन पे कह रहा है लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो माइनस, कितने का लॉस, 20% का। टोटल पे तो ये हम इसको सोल्व करेंगे तो टोटल पे प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। 5 से 4 टाइम, 5 से 5 टाइम, तो प्लस में हमारे पास 20, माइनस में 4, तो आंसर किस में आ रहा है, प्लस में 16। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट 16% का उसको प्रॉफिट। अगला देखिए, एक्स वाई जेड की जो इनकम है, सैलरी, उसका रेशियो 8:5:12 है। उनका कह रहा है कि सैलरी इंक्रीज हो जाती है 10, 20 और 30%, तो बढ़े हुए वेतन का अनुपात देखिए 10% निकाल लेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज में नीचे क्या आता है, 100 आता है, 2 जीरो आते हैं, तो 2 जीरो कैंसिल होंगे। यहाँ पे 1 जीरो तो ऑलरेडी सभी में है अपने पास, इधर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रेशियो, इस रेशियो में कुछ भी आप मान सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मान लिया 80, 50 और 120 इनके पहले सैलरी थी। अब देखिए 80 का जब अपन 10% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 है, तो ये 2 जीरो अपनी कट जाती हैं, बचा कितना, 8। तो पहले 80 था, अब हो जाएगा 88। 50 का 20%, तो 2 जीरो हटेंगे, 5 इंटू 2 10, तो 50 में 10 जोड़ दोगे 60। 120 का 30%, 2 जीरो हटेंगे, 12 गुना 3 36, 36 इसमें ऐड कर देंगे 156। 4 से कैंसिल हो रहा है 22, 4 से 15, और ये भी अपना 4 से कैंसिल हो रहा है 39। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है पी क्यू से 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा एफिशिएंट है। कि
पी है और एक क्यू। क्यू की एफिशिएंसी 1 होगी तो पी की एफिशिएंसी 3 होगी। ये तो इनकी एफिशिएंसी है। तो टाइम का रेशियो की अपन बात करें तो टाइम का रेशियो होगा 1:3। ठीक है। कह रहा है क्यू से 40 दिन कम में कार्य पूरा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एफिशिएंट ज्यादा है। टाइम में रेशियो डिफरेंस कितने का? रेशियो में 2 का। एक्चुअल में कितना है? 40 डेज। तो 40/2 जो दिया उसके नीचे उसी का रेशियो लेना है। जो पूछा उसे मल्टीप्लाई। तो पी का टाइम निकाले तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो पी इस काम को करेगा 20 डेज में। क्यू का निकालना है तो यहाँ पे 3 से इंटू करेंगे तो 20 × 3 होता है 60। तो क्यू इस काम को करेगा 60 डेज में। हमें पूछा कि दोनों। अब देखिए इनका एलसीएम यहां से लेना आपको। 20 60 का एलसीएम 60 आ जाएगा। पी एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 3। और क्यू कितना करेगा? 1। दोनों एक दिन में कितना करेंगे? 3 + 1 4। टोटल करना है 60 यूनिट। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 15 डेज कि दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में। अगला देखिए इसमें करा है कि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिए कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली वो एनुअली है। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 3 साल और 5 साल के बाद जो राशि प्राप्त होती है वो होती है 20,736, 29,859.84। तो हमें पूछा प्रिंसिपल क्या होगा। सिंपल तरीका है कि आप इसको अमाउंट वाला जो फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 के होल पावर टी उसमें रख दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ही फॉर्मूला उसमें रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक बार 5 साल का होगा दूसरी बार 3 साल का होगा। 5 वाले को 3 से डिवाइड कर देंगे तो पीसीपी हमारा कैंसिल होगा। वहां से हमारे पास रेट आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका ये जो दिया है ये हमें दिया 3 साल का। ये हमें दिया है कितने साल का? 5 साल का। ठीक है। तो 3 साल और 5 साल क्या है? यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 साल का। सीआई में क्या होता है कि जो पहले ब्याज मिल चुका है उसको हम प्रिंसिपल में ऐड करते हैं। जैसे 1 साल बाद क्या होता है कि प्रिंसिपल था उसका जो ब्याज आया उसको हम किस में मिला देंगे? प्रिंसिपल में। तो नेक्स्ट ईयर दूसरे साल के लिए क्या होगा? जो पहले साल का अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 साल का ये जो अमाउंट है ये अगले साल के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। तो ये डायरेक्ट मैं यहाँ से डिफरेंस से भी देख सकता हूँ। यहाँ पे डिफरेंस लूंगा और कंबाइंड रेट निकाल लूंगा। ठीक है। डिफरेंस कितने साल का है? 2 साल का। तो फिर हम देख लेंगे कि वो कंबाइंड रेट 2 साल की किसकी बनती है। तो डायरेक्ट आपके पास रेट आ जाए। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट था। यहाँ पे 8 आएगा ये ध्यान रखना। बाकी आप इसको अप्रोक्स में लेके जाओगे तो भी आंसर आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा। तो यहाँ पे अपन इनका डिफरेंस ले लेते हैं पहले। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस माइनस करेंगे 20,736 तो 0.84 तो आएगा ही आएगा। इसके बाद देखिए 9 में से 6 गए 3, 5 में से 3 गए 2, 8 में से 7 1 और 9। किस पे मिलेगा ये ब्याज? 20,736। इस पे निकाल ले अपन इंटू 100 कर देंगे। जब 100 कर देंगे तो ये 2 जीरो से ये पॉइंट हमारा हट जाएगा। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ जाती है? 2 साल की कंबाइंड रेट। बाकी आप अमाउंट वाले से भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत दोनों से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 20,000 21,000 के समथिंग है। ठीक है। 5 से गुना करेंगे तो वो अपना ज्यादा जाएगा। 21 गुना 4 करेंगे 84। ठीक है। तो कितने बार भाग जाएगा? 4। तो जब अपन इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 गुना 4 80,000 आ जाएगा। 7 गुना 4 28 आ जाएगा। 82,800। इसके बाद देखिए 36 को अपन 4 से गुना कर दे देंगे तो 144। तो ये हमारा आ जाता है 82,944। 4 टाइम इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम 91,284 में से अपन क्या कर देंगे? 82,944 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 में से 4 गया 4। फिर 13 में से 4 गया 9। इसके बाद यहाँ पे क्या बचा? 1। 11 में से 9 गया। ठीक है। तो 11 में से 9 गया 2। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये इधर दे दिया 1 तो यहाँ पे क्या बचा? 0 यानी ये हो जाएगा 10। ठीक है। इसमें से 2 गया कितना बचा? 8। तो लास्ट में 8 में से 8 0। तो ये आ गया। अगला डिजिट उतार लेंगे 4। देखिए सेम ये आ रहा है क्या? तो कितनी बार और भाग जाएगा? 4 बार। तो कंबाइंड रेट जो है वो हमारी आ गई 44%। तो ये 2 साल के लिए किसकी होगी? 20%। किसकी होगी? 20% की। A+B+ABC आप देख सकते हो 20+20 40+4। तो यहाँ पे देखिए कंबाइंड रेट आपके पास आ चुकी है। आपको क्या पूछा? प्रिंसिपल। ठीक है। 20% की 2 साल की कंबाइंड रेट आ गई। तो यहाँ पे देखिए 3 साल बाद कितना हो जाता है? 20,736। तो ये हमारे पास क्या अमाउंट
20,736 इक्वल टू प्रिंसिपल, ये फाइंड आउट करना, इनटू 100 प्लस आर, तो वो आर 20 हो जाएगा 120 बटे 100 और इसके होल पावर 3, ये आ गया 6/5। इसको सोल्व कर लेंगे तो 20,736 इक्वल टू पी इंटू 6 का क्यूब होता है 216, 5 का होता है 125, तो 125 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 216 को अपन इधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 207 में भाग नहीं जा रहा तो 2073 लेंगे, 10 बार तो हो जाए कितना होगा 2160, तो कितनी बार डिवाइड होगा, 9 बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया अपना 1800 और 16 × 9 144, तो 1944। तो हमारे पास कितने बचते हैं, 56 प्लस 73, फिर 6 उतार लेंगे, तो अब कितनी बार भाग जा रहा है, 6 बार, ये आ गया। 125 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस संख्या में से 8 को अलग कर लेंगे, तो इसमें से 8 को अब अलग कर दोगे तो ये 12 × 8 है, तो बचा कितना, 12, और 3 जीरो लगा देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 12,000। ठीक है, जैसे 5 के लिए 2 को अलग करते हैं, ठीक है, 25 के लिए 4 को करते हैं, 125 के लिए 8 को कर देते हैं। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 15, 3 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, तो 3 - 5 यानी -2/15, तो ये होगा 7/5, और प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस, यहाँ पे आ गया 2/15 इंटू 5/2, तो 2 से 2, 5 से 3 टाइम, तो ये आ गया 7/5 माइनस 1/3, एलसीएम वही 15 आ जाएगा, 21 - 5, तो आंसर आ जाएगा 16/15। अगला देखिए, एक पर्सन कह रहा है कि 35 किलोमीटर है वो 60 मिनट यानी 1 घंटे में कवर कर रहा है, 40 किलोमीटर 30 मिनट में यानी हाफ आवर में कवर कर रहा है। एवरेज स्पीड पूछी, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, तो वह 35 + 40 75 अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम अपना है 1 आवर और हाफ आवर, तो 3/2, तो ये हो जाएगा 3, 2 ऊपर आ जाएगा, तो एवरेज स्पीड इसकी आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कह रहा है एक नाव है जो स्टिल वाटर में 6 आवर में 24 किलोमीटर जा रही है, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्टिल वाटर में स्पीड होती है x, तो ये हमारी आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है 38 आवर में वो डाउन स्ट्रीम में 56 किलोमीटर, तो डाउन स्ट्रीम में जा रही 56 और अप स्ट्रीम में जा रही 30 किलोमीटर, ये सेंटीमीटर नहीं किलोमीटर है भाई। ठीक है, ठीक है, तो हमें पूछा कि करंट की स्पीड, देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई दोनों की ऐड होगी, तो x है 4 + y, अप स्ट्रीम में क्या होती है x - y यानी 4 - y, दोनों को ऐड करें, टोटल टाइम हमें दिया गया है कितना, 38 आवर। अब एक तरीका है कि आप ऑप्शन से सोल्व कीजिए इसको, डायरेक्ट जल्दी होगा, अदरवाइज एलसीएम लेके करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। ठीक है, यहाँ से देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं, y की जगह 3 ले तो 4 और 3 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 - 3 1, 1 से डिवाइड करेंगे 30, 8 + 30 आंसर आ रहा है 38, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, पी क्यू से 20% क्या ज्यादा, तो क्यू पी से कितने परसेंट कम होगा, ये मैंने परसेंटेज में आपको सेकंड क्लास जब पढ़ाई थी तो एक टेबल लिखवाई थी, बताया था डायरेक्ट आता है 20%, इसके बाद होता है 16 एंड 2/3%, ज्यादा के लिए ऊपर वाला बताया था आंसर, कम के लिए नीचे वाला, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16.66%। ठीक है, ये ऐसे भी देख सकते हो, क्यू से, क्यू मान लीजिए अपना 100 है तो पी कितना होगा, ज्यादा है तो 120, पूछा क्यू जो 100 है पी से कितना कम है, तो पी से कितना कम है 20, किससे, पी से, तो अपॉन 120 इंटू 100, तो भी आंसर कितना आएगा 16.66%। अगला देखिए, डीआई का दिया है, कह रहा है कि यहाँ पे अपने पास 6 स्टेट दिए गए पी क्यू आर एस टी यू, और इनमें गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो वीट का वो दिया गया है, टोटल जो प्रोडक्शन है वो 3600 अपने को दिया गया है। ठीक है, डिग्री में यहाँ पे पूछा पी और क्यू द्वारा गेहूं का औसत उत्पादन पी प्लस क्यू 180 डिग्री हो गया, एवरेज निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री, आर टी द्वारा जो गेहूं का प्रोडक्शन है आर और टी 80 + 20 यानी 100 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री, इनका डिफरेंस, तो डिग्री में तो डिफरेंस कितने का है 40 का, लेकिन डिग्री में नहीं पूछा। यहाँ पे देखिए टोटल प्रोडक्शन जो दिया गया है वो 3600 है,
ठीक है। ये 360 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि पाई में टोटल डिग्री कितना होता है 360, 360 का मान दिया है। मान कितने का निकालना है 40 का, 9 से और 9 से 400। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहे कि अभी है वो किसी काम को 60 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और प्रकाश जो है वो 80 डेज में कर रहा है। एक साथ कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 240। ए है वो एक दिन में कितने यूनिट करेगा 4 अभी तो, और प्रकाश कितना करेगा 3। दोनों एक दिन में कितने यूनिट करेंगे 7। तो कह रहा है कि दोनों इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 240/7। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस 1200 है, कह रहा है 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 20% का उसको लॉस है वस्तु का कॉस्ट प्राइस। डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया, उससे कर लीजिए, ये सिंपल ही है। देखिए मार्क प्राइस है 1200, 1200 अंकित है, 40 की छूट देगा तो बेचेगा कितने में 60% में, तो इसका 60% यदि ये निकाल ले तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसपे बेचा जाता है। कह रहे 20% का लॉस हुआ, जैसे 20 का लॉस हो गया तो कितने परसेंट में बेचा उसको, जो उसका 80%। तो ये हमारे पास जो भी प्राइस आएगी ये किसकी वैल्यू आएगी 80 की। कॉस्ट पूछा है तो वो 100, जैसे क्रय मूल्य 100 था, 20 का लॉस तो 80 में बेचा ना, तो 80 का मान दिया, 100 का पूछा है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 से 4, 20 से 3, 4 से 300, 300 इंटू 3, आंसर आ जाएगा 900। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड है 18 सेंटीमीटर, इस टाइप से हमें दिया गया है। ये एक स्क्वायर के आकार का क्या है, पार्क दिया गया है। ठीक है, पार्क के अंदर इसके किनारों पे 1 सेंटीमीटर चौड़ा क्या है, एक पथ बनाया गया है अंदर की साइड में, इस टाइप से। तो अंदर भी क्या बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा। बाहर वाले की लेंथ कितनी है 18, और ब्रेथ भी कितनी है 18, क्योंकि एक स्क्वायर का आकार का है। अब देखिए इसकी चौड़ाई कितनी दी है 1, यानी ये इधर से भी 1 मीटर चौड़ा है, 1 सेंटीमीटर, इधर से भी एक, इधर से भी एक है, इधर से भी एक है। तो हम क्या करेंगे, इसका यदि एरिया निकालना है इसका, तो पूरी का एरिया निकाल के अंदर वाले स्क्वायर का माइनस कर देंगे। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर करेंगे 324, माइनस अंदर वाला। देखिए एक ही इधर से लेंथ कम होगी, एक इधर कम होगी, तो बची कितनी अंदर वाले की लेंथ, दो कम कर देंगे 16। इधर देखिए टोटल 18 था, एक इधर है एक इधर है, दो कम होगा तो ये साइड भी कितनी 16, तो 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। ये माइनस कर देंगे पूरे में से अंदर वाले का, तो बचेगा किसका एरिया, ये वाला, इस पाथ का ही बचेगा। ये हमें इसका पाथ का एरिया पूछा है, तो इसको माइनस करना है। माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले ब्रैकेट तो इनको ऐड करना है। ठीक है, 9 + 5 14, +5 19, और +4 23। तो यहाँ पे देखिए 44 + 67 दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 111 - 32 डिवाइड बाई 4, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 23 -4। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस भाग है, गुणा है, तो सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे तो 6 से कितने टाइम 2 टाइम, 5 से कितने टाइम 6 टाइम। तो यहाँ पे देखिए 4 × 2 ये हो जाएगा 8, फिर है माइनस कितना 6। इधर भी देखिए 4 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए -8 और -8 16, और माइनस के 6 22, तो +23, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 1, और ये 111, तो टोटल प्लस के कितना आ गया 112। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, ए बी सी का रेशियो 2:3:4, A/B/C/C/A, इनका रेशियो पूछा, डायरेक्ट उठा के वैल्यू पुट करनी है। तो 2/3 भाग 3/4, ठीक है, इस टू 4/, इनका रेशियो निकालना फ्रैक्शन का, तो पहले एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 12, 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 2 से इंटू करेंगे 8, और ये 9, ये हो जाएगा 20, 2 से डिवाइड कर देंगे 6, और 6 × 4 24,
4। इसके बाद ये हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 8:9:24। अगला देखिए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 194 है। हमें कह रहा है x जो 0 से बड़ा है, x प्लस 1/x+2 की वैल्यू क्या होगी। ये पहले ही बता चुका हूँ, इधर 2 जोड़ना है, इधर भी 2 जोड़ना है और इसका रूट लेना है, तो पावर हाफ आ जाएगी, यानी x² प्लस 1/x²। 196 किसका स्क्वायर है, 14, ये आ गया। वापस इसमें 2 जोड़ेंगे दोनों साइड और इसका रूट ले लेंगे, तो इधर तो आ जाएगा x प्लस 1/x, इधर 16 का अंडर रूट लेंगे, कितना, 4। तो इसका मान आ गया 4+2, आंसर आ जाएगा 6। अगला देखिए, अगर एक 9 डिजिट का नंबर है अपने पास, 72 से डिविजिबल है, तो x प्लस वाई का मान क्या है, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 72 क्या होता है, 9 इंटू 8। तो जो भी नंबर है वो 9 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। तो 9 के लिए क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जो 9 बन रहा है उसको हटा दें, बाकी जो सम करेंगे वो 9 से डिविजिबल हो। तो 369 बन रहा है, हटा दिया। यहाँ पे देखिए 15 प्लस 5 20, ठीक है, प्लस 15 तो होगा 35 प्लस एक्स प्लस वाई, यही होगा। तो ये किससे डिविजिबल होगा, 9 से। अब देखिए, मैं डायरेक्ट x प्लस वाई का मान पूछा ना, डायरेक्ट ऑप्शन से रख दीजिए। यदि हम 10 लेते हैं, x प्लस वाई की जगह 10 रखेंगे तो 35 प्लस 10 45 होगा, 9 से डिविजिबल है, ये एक ऑप्शन हो सकता है। बाकी चेक कर लेते हैं, 2 होंगे तो फिर 8 का रूल और चेक करेंगे। 8 का होता है कि लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाए। 20 यहाँ पे रखते हैं तो 55, ये नहीं हो सकता। 5 रखेंगे तो 40, ये भी नहीं होगा। 12 यहाँ पे रखते हैं अपन तो 47, ये भी नहीं होगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक कह रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटर है जिसकी साइड AB है, वो ABCD से गुजरने वाले वर्त का व्यास है, डायमीटर दिया है। ये एक सर्कल अपने पास, AB अपने पास इसका है डायमीटर, इस टाइप से दिया है ABCD। ये एक सर्कल यहां से पास हो रहा है, ठीक है। ADC, ADC ये हमें दिया गया है 130। कह रहा है एंगल BAC, ये वाला एंगल हमें पूछा है, ये एंगल कितना होगा। देखिए, ये इसका डायमीटर है, तो डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पे बनाया गया एंगल ये कितना होगा, 90, ठीक है। ऐसे में D को B से मिला देता हूं, ये तो आप देखो AB जो है ये इसका क्या है, डायमीटर है, और इसको मिला दिया तो ABD, ये भी एक ट्राइंगल है जिसमें AB इसका डायमीटर है, और डायमीटर द्वारा यहाँ पे बनाया गया एंगल ये 90 होगा। टोटल 130 था, तो ये 90 थी, कितना बचा, 40। अब ये 40 इस BC चाप से बन रहा है और इसी चाप से ये बन रहा है ये पे, तो ये भी कितना होगा, 40। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि सेंटर O तथा त्रिज्या 10, सेंटर तो O है और रेडियस 10 सेंटीमीटर सर्कल दिया है। PQ और PR इसकी दो बराबर लेंथ की क्या है, कॉर्ड है। ये हमारे पास एक सर्कल है इस टाइप से, गंदा सा मान लीजिए। इस पे दो कोण दिए हैं हमें, जैसे एक ये PQ है, एक ये PR, दोनों की लेंथ सेम है, O इसका सेंटर है। इनकी लेंथ है 12 और Q से R को मिला दिया, तो ये भी एक कोड होगी। तो कह रहा है इस QR कोड की लेंथ क्या होगी, देखिए। P से O को मिला दिया, O इसका सेंटर है। O से यदि अपन इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, लंब डालते हैं इस जीवा पे, तो इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये 6 होगी, तो इधर वाली भी कितनी होगी, 6 होगी, आपको पता है। P से O इसकी क्या है, रेडियस जो कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट M है, तो PMO एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है, इसके सामने क्या है, कर्ण है, ये 10 है। कर्ण 10 है, लंब 6 है, तो आधार कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो आपको पता ही। ये सेंटर है, इसी समय सामने वाले कोड पे भी परपेंडिकुलर डाल देता हूं, तो इसको भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये मान लीजिए एन पे इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, दो ट्राइंगल अपने पास, एक ट्राइंगल अपने पास है PMO, दूसरा ट्राइंगल अपने पास है PNR। देखिए P जो एंगल है ना, वो इन दोनों में इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन है। यहाँ पे ये M पे 90 है, ये N पे 90 है, तो M बराबर क्या है, अपने पास N है, तो तीसरा जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो गया, बराबर। तो दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। O से N मान लेते अपने पास कितनी, X,
तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर। तो पी एम अपॉन पी एन बराबर एम से ओ अपॉन एन से आर, इक्वल टू होगा पी से ओ अपॉन पी से आर। तो देखिए पी से एम हमारे पास है 6, पी से एन ये है 10 प्लस एक्स, इक्वल टू एम से ओ ये हमारे पास है 8 अपॉन एन आर, नहीं है, इक्वल टू पी से ओ ये हमारे पास है 10 अपॉन पी से आर, ये टोटल है कितनी, 12। ठीक है, तो लास्ट के जो दो रिलेशन है ये वाले, इनको यदि अपन उठाए यहां से, तो 2 से 4 बार और 2 से 5 बार, ये इधर इंटू होगा 12 इंटू 4, 48, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहां से अपने पास एन से आर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 9.6, ये 9.6 है तो ये भी 9.6, तो 9.6 का डबल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.2। सिमिलरिटी यहाँ पे यूज। अगला देखिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0 है। कह रहा है कि एंगल जो यहाँ पे एक्स नहीं थीटा जो एंगल है वो 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा, तो साइन प्लस कोट का मान हमें पूछा है। देखिए टेन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1, -1 कर देंगे यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये हमारे पास आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा -3 सेक थीटा +2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें, सेक स्क्वायर में, इसको एक्स भी मान सकते हो, एक्स स्क्वायर -3x+2, बात एक ही। तो यहाँ पे इसके अपन मूल लगाए, श्री द्राचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए, -b, b जो x का गुणांक होता है वो x की जगह सेक है, तो माइनस भी ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और कितना b की जगह 3, तो 3। श्री द्राचार्य जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। बी होता है जो x का कॉफिशिएंट है, ए होता है जो एक्स स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, और सी होता है कांस्टेंट। देखिए -b तो ये तो जगह 3, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 3 का वर्ग कर देंगे 9, -4 इंटू ए, 1 इंटू सी यानी 4 इंटू 2 8 अपॉन 2, तो 9 में से 8 गया 1, वर्गमूल लेंगे 1, तो ये आ जाएगा 3 प्लस -1/, तो एक बार प्लस करेंगे तो 3 और 1 4 में 2 का भाग देंगे 2, तो सेक थीटा यहाँ से अपने पास आ जाता है 2। अगेन माइनस करेंगे तो सेक थीटा 3 में से 1 गया 2, 2/2 1 आ जाता है। तो सेक थीटा 2 कब होता है, तो कब होगा जब थीटा का मान अपने पास कितना हो, 60। सेक थीटा 1 कब होता है, जब थीटा का मान हो वो कितना हो, 0 डिग्री। ये कह रहा है थीटा वो 0 से बड़ा होगा, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं, इसका मतलब थीटा का मान हमारे पास क्या हुआ, 60 डिग्री। तो साइन 60 ये होता है √3/2, 60 डिग्री पे, प्लस कोट 60 ये हमारा होता है कितना, 1/√3। यहाँ से देखिए एलसीएम आ जाएगा 2√3, √3 गुणा √3 3 प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा 5/2√3। अब देखिए नीचे 2√3 कहीं नहीं, इसका मतलब इसका परमीकरण करेंगे तो √3 से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर तो आ जाएगा √3, नीचे भी √3, 5√3, नीचे √3 गुना √3 3, और 3 दूनी 6, तो आंसर आ जाएगा 5√3/6, ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, चलिए ये हमारे इस पेपर के क्वेश्चन थे 25। ओके, थैंक यू एवरीवन।